मैवं भो रक्षता मेषु यही रुक्तम राक्षास्तुते ऊचुः खादाम एत अन्ने एते तु भक्षणात्। भक्षणात् के बाद रूपांतर हुआ और यक्षात हो गया, यक्ष हो गया। तो यहाँ पर ये है, मैंने कहा कि राक्षस का स्वरूप को न स्वीकार करें, और न राक्षस था वो विद्वान था, महान विद्वान था, पंडित था। तो मैवं भो, इसी के आधार पर हम इस बात अपनी स्पष्ट कर दें। मैवं भो रक्षता, मैवं भो रक्षता मेषु यही रुक्तम राक्षास्तुते, जिन्होंने कहा कि रक्षा करो, वो जन्म से ही भूखे थे, ब्रह्मा पर झपट पड़े। वो देखकर जिन्हें ये कहा रक्षा करो, इनकी रक्षा करना चाहिए, इन्होंने आपको जन्म दिया है, वो राक्षस कहलाए। और ऊंचू खादाम एत अन्ने एते तु भक्षात, जिन्होंने कहा कि मैं खाऊंगा, जो खाने दौड़े थे, झपटे थे ब्रह्मा जी पर, वो भक्षात बाद अंत में रूपांतर होते हुए यक्ष कहलाए। तो यक्ष को कहो कि ये राक्षस है, लेकिन रावण को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने रक्षा करने की बात कही थी, रक्षा करने की बात कहने के आधार पर राक्षस बन गया शब्द, और राक्षस को इस प्रकार लिया गया, तोड़ मरोड़ कर भावना बदल दी लोगों ने, राम के अनुयायियों ने। राम भगवान है मेरे लिए, मैं दिल से हृदय से राम को भगवान मानता हूँ, और मेरे आराध्य शंकर जी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको कि रावण राक्षस है। नहीं, माँ तो पिता, माँ नहीं माँ तो पिता, ये है शब्द, यही विराम ले लीजिएगा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, जो देवताओं को नहीं मानते हैं वो रावण है। माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, साधुन सन कर्माओं सेवा। इस पर सुनिए, साधु तो जो पाखंडी है, उनकी साधुता इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि पाखंड करें, समाज को धोखा दें। उनको साधुन सन कर्माओं सेवा, उनसे सेवा का कार्य लिया जाता था, इसलिए कि ये कायक ढोंग फैलाए हो, तुम समाज की सेवा करो। ये नहीं कि मेरी सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे प्रवचन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, और कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए। जटाट टवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चक्र। ऐसे संस्कृत को लिखने वाला आपको कोई आज तक मिला? सबको रुलाया संसार में, और संसार में सबको मिलाने का अर्थ यह न लिया जाए कि समाज को सताया, देवताओं को जिसने रुलाया, वह उसे रावण कहते हैं। तो रावण बंद बताओ मुझको अब, भावी भाग्य सुलेखा क्या है, राम मिलन की आशा में वह आलोकमयी रेखा क्या है। सीता नभ के नक्षत्रों से दीपावली मनावे कैसे, बस गई हृदय में जब अवधपुरी जनकपुरी फिर भावे कैसे। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध रावण अभिनेता रहे यश शेष पंडित दया नारायण द्विवेदी। रामलीला जगत में जिन्हें लोग डीएन द्विवेदी के नाम से जानते हैं, जनपद कानपुर देहात के ग्राम बरौर के मूल निवासी दया नारायण जी ने सन 1964 में अपने गांव की प्राचीन रामलीला से रावण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 22 वर्ष थी। वाणिज्य विषय से परास्नातक द्विवेदी जी इसी बीच अकबरपुर इंटर कॉलेज में अध्यापक और फिर प्रवक्ता हो गए। बरौर से अकबरपुर आने के बाद आपने रावण अभिनय की विशेष रूप से तैयारी की और इस पात्र को एक नया आयाम दिया। कानपुर और आसपास के जनपदों में आपको कला और साहित्य के मर्मज्ञ रावण अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। दशानन के अनुरूप बुलंद आवाज के धनी पंडित डीएन द्विवेदी के साथ अधिकतर यश शेष रघुवंशी कुशवाहा तथा पंडित निशिकांत दीक्षित को बाणासुर बनाया जाता था, क्योंकि ये दोनों अभिनेता भी
कला और साहित्य के विज्ञ अभिनेता माने जाते हैं। इन लोगों के साथ द्विवेदी जी का संवाद विशेष रूप से सुना जाता था। सन 2002 में प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने रामलीला से भी संन्यास ले लिया। उसके 21 वर्ष बाद 30 मार्च 2023 को पंडित दया नारायण द्विवेदी ने इस संसार को भी अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित दया नारायण द्विवेदी उर्फ DN द्विवेदी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 14 नवंबर 2016 को ही विस्तृत बातचीत। क्या है लिखते हैं आप, बताइएगा। परिचय पूरा बोल रहे? हाँ अच्छा जी। तो ये अपना नाम बताए? जी जी। मेरा नाम दया नारायण द्विवेदी है। जी DN द्विवेदी। हाँ, DN द्विवेदी के नाम से चर्चित रहे हैं आप जी। और पता, लोकेशन पता क्या है? अकबरपुर, नहीं ऐसा बताते हैं, संजय नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात। रावण के अभिनय की शुरुआत कैसे हो गई आपकी, कैसे इधर आ गए आप? हमने मुकाम किया था जी। उसके बाद गांव गए, बरौर। मूल निवासी बरौर के हैं क्या? मूल निवासी हम बरौर के हैं जी। तो वहाँ पर रिहर्सल के लिए कुछ कलाकार गए थे गांव के ही। तो हम, अच्छा, वहाँ कार्यक्रम होता होगा पहले से? नहीं, हाँ, कार्यक्रम तो बाद में होता है। पूस की पूर्णमासी को धनुष भंग होता है, 4 दिन की समय लीला समूहता होती है जी। तो हमसे लोगों ने कहा कि आप जनक का अभिनय तैयार कीजिए, लेकिन जनक के अभिनय में स्वर अच्छा होना चाहिए जी। इसलिए हम नहीं गा पाए और मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ और शैली जो है उससे लगता है कि आप रावण का पाठ बहुत अच्छा करेंगे। और मैंने रावण का पाठ करना शुरू कर दिया। किस सन की बात है लगभग? ये 1964 के लगभग का समय है। अच्छा, मतलब 1964 से आपने अभिनय के जगत में कदम रखा था? हाँ, प्रारंभ। क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय हमारी 22 साल के लगभग उम्र हो गई। अच्छा, नवयुवक थे उस समय? 22 साल से कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, 22 साल के लगभग। फिर तैयारी की आपने? फिर हमको रावण का अभिनय दिया गया गांव के ही लोगों ने जी, जो व्यास का काम करते थे। उनका ये है नोटबुक, हाँ। आप तैयारी कीजिए। अच्छा, तो व्यास जी ने तैयार कराया आपको? हाँ, प्राथमिक वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए, गांव के स्तर पर थे व्यास। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा हमसे आप रावण का पाठ करिए। ये आप, क्या नाम था उनका? छेदालाल उपाध्याय, बरौर के। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपने अपनी ढंग से तैयारी की होगी? हाँ, उसमें हमें लगा कि बहुत पुरानापन है। हाँ। और आधार हमें अच्छा नहीं लगा। उसमें था कि धनुष तोड़ने की बात रावण करता था। हाँ। तो मैंने सोचा कि जब शंकर भगवान हमारे आराध्य हैं और उन्हीं का ये पिनाक है, अजगव है, तो इसको हम तोड़ने की बात करेंगे, रावण तोड़ने की बात करेगा तो उसका आधार ही नष्ट हो जाएगा। फिर तो उसको अच्छी दृष्टिकोण से नहीं माना जाएगा कि सीता के स्वयंवर में इसलिए जा रहा है कि शादी करना चाहता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने अपने अनुसार अभिनय तैयार किया। अच्छा। और मैंने ये बात खत्म कर दी कि सीता का स्वयंवर हो रहा है तो धनुष तोड़ा जाए। मतलब रावण का अभिनय विरोध में था, धनुष तोड़ने के विरोध में था, रावण विरोध में था जी। और इसी संदर्भ में हम जब अभिनय करने लगे, अच्छी तैयारी हो गई हमारी, तो जनक से मेरा प्रश्न होता था सीता स्वयंवर में अजगव के खंडन का औचित्य क्या है। और इसमें वो जनक लोग अपने अनुसार कि हम बताएं आधार क्या है, तो सीता ने बाम कर से उठा लिया अजगव को, जिसमें वो लेपन कार्य कर रही थी। तो उसमें फिर हम कहते थे कि धनुष के 5 स्वरूप हैं, मतलब पहले हिलाना, फिर उठाना, फिर चढ़ाना, प्रतिंचा को चढ़ाया जाए, फिर खींचना कर्ण पर्यंत तक, उसके बाद संधान करना। तो इसमें कोई आप प्रण कर लेते, तोड़ने का प्रश्न या तोड़ने की कोई बात इसमें है ही नहीं। अब इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन पड़ता था जनक के लिए। और उसके आगे फिर
ऐसा होता है कि समाज को अच्छा लगे, ज़्यादा तर्क न हो, और उसमें मोड़ हम फिर दे देते थे। जनक का उत्तर भले ही संतोषजनक न होता हो, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाते थे, और इस प्रकार रस समाज को मिलता था। और मेरे अभिनय में यह विशेषता थी कि आवाज़ हमारी बहुत बुलंद है जी। और अभिनय में योग्यता को महत्व दिया आपने, तैयारी की आपने, महत्व दिया जी जी। किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा आपने योग्यता हमने को? सबसे पहले मनुस्मृति का अध्ययन किया जी। और इसलिए किया कि रामचरितमानस जो मुख्य ग्रंथ है राम के संबंध में जी, उसमें चौपाइयों में निकलता है जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो जगत प्रकाशक रामू तो राम का नाम आ गया। इसी प्रकार और भी चौपाइयाँ हैं जिनमें राम का नाम आता है, कहीं रघुवीर आता है। तो मैंने कहा कि रावण का अभिनय जी, रावण का अभिनय राम के विरोध में होता है। हम राघव, रघुवीर, राम इन शब्दों का अपने मुख से उच्चारण करें, यह बात उचित नहीं होगी। तो फिर मैंने मनुस्मृति का अध्ययन किया और गीता का भी अध्ययन किया, द्वापर का अध्ययन किया, कामायनी का भी अध्ययन किया, साकेत का भी अध्ययन किया, आदि आदि ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया जी। और अब अपने मुख से अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि मैंने इतना अध्ययन किया। बस इसको यहीं पर तैयारी तो किया आपने। हाँ, इस संबंध में क्योंकि वैसे बैकग्राउंड तो आपका कॉमर्स का था। जी हाँ, हाँ, व्यापारिक, ये तो व्यापारिक वाणिज्यिक विषय है। ये लोगों को लोग कहते थे कि आप तो कामरस हैं, कॉमर्स को कामरस शब्द से, और आप संस्कृत कैसे बोलते हैं। जी जी। लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया, हमारे अकबर इंटर कॉलेज में एक आचार्य जी थे राम नारायण जी दीक्षित, उनका सहयोग लिया। बाबूराम मिश्र, उनका सहयोग लिया। अंबिका प्रसाद त्रिपाठी, उनका सहयोग लिया। प्रेम बाबू शुक्ला, उनका सहयोग लिया। ये हिंदी संस्कृत के विद्वान थे यहाँ पर। राम नारायण दीक्षित, बाबूराम मिश्र और अंबिका प्रसाद त्रिपाठी हिंदी उनका सब्जेक्ट था, लेकिन उनका संस्कृत का भी अध्ययन रहा होगा या कोई परीक्षा पास की होगी। बीए है, हो सकता है बीए में संस्कृत रहा हो विषय उनका। तो इस प्रकार प्रेम बाबू शुक्ला व्याकरणाचार्य हैं। उस समय व्याकरणाचार्य थे प्रेम बाबू शुक्ला। कल अब वो रिटायर हो गए, हम भी रिटायर हो गए। राम नारायण दीक्षित रिटायर हो गए, बाबूराम मिश्र वो भी रिटायर हो गए। तो ये अभिनय पहले प्रारंभ किया कि पहले अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था? पहले अध्यापन कार्य मैंने अध्यापक हो गए इंटर कॉलेज। वैसे 1964 में हमने हम काम किया था, तो उस समय तो अध्यापक नहीं थे। रिहर्सल हमने वहीं बरौर से शुरू किया था। अच्छा, समय एक साथ लगभग। हाँ, लगभग। फिर यहाँ पर कॉमर्स के टीचर हो गए आप? हाँ, यहाँ लेक्चरर पर हो कॉमर्स के लेक्चरर हो गए बाद में। जी। पहले एलटी के में आए जी, फिर लेक्चरर हो गए जी। तो इस तरह से अभिनय का सफर ये आपका 1964 से चला। और अभी तक कब तक किया अभिनय आपने? हमने 2002 में हम रिटायर हुए थे जी। बस उसी समय से हमने अभिनय से भी रिटायरमेंट ले लिया। क्या अनुभव रहा 64 से लेकर 2002 के बीच रामलीला का आपका? ऐसा है, इस संबंध में आप एक बात हम और बता दें। हो सकता है कि आपके प्रश्न से हम हटकर बोलें, लेकिन आप प्रश्न फिर दोहराना और बताना कि क्या हम ये सुनना चाहते हैं। जी। हम कई जिलों में दूर दूर तक गए जी, और कुछ कानपुर में भी ऐसी तैयारी संभवतः नहीं थी, बस इतनी संकेत करूँगा जी। तो मुझे अकबरपुर लेने आते थे जी। कुछ लोग रावण का अभिनय तैयार कर रहे थे, जिसमें एक चुरखी के एक हैं ठाकुर साहब लाल सिंह, वो अकबरपुर आए कॉलेज में। उस समय छुट्टी हो चुकी थी और मैं रूरा रोड से अकबरपुर के अंदर जा रहा था गली की ओर, लेकिन हम गली तक नहीं मिल पाए थे, रूरा रोड पर ही थे। तो भागते हुए दो लोग आए, जूतों की आहट से मुझे लगा कि कोई आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, तब लोग वो मेरे पास आ चुके थे। मैंने कहा कैसे? कहना आप ही से मिलना
मिलना था, आप ही से मिलने आए हैं। हमें कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ चोरखी में प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि आप रावण का अभिनय करें। और उन्होंने यह भी बताया कि निशिकांत दीक्षित कानपुर के रहने वाले हैं, बाणासुर का अभिनय करते हैं, उन्होंने आपको आपके पास भेजा है। हम ठीक है, तो हमने कहा हम चलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमें जनक का अभिनेता बताइए। तो मैंने कहा राजा सिंह मंगता के निवासी हैं, जनक का अभिनय बहुत अच्छा होता है, स्वर उनका अद्वितीय है जी। अब हम अद्वितीय कह रहे हैं, भले ही कुछ लोगों को नहीं बुरा लगे, थी। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरा अभिनय ज्यादातर सराहा गया रघुवंशी कुशवाहा के साथ में। हाँ, रघुवंशी कुशवाहा पुष्प लिखते थे। उसके बाद निशिकांत दीक्षित कानपुर के रहने वाले हैं, बाणासुर का अभिनय करते हैं जी, उनका भी अभिनय बहुत अच्छा था। ग्रामीण अंचल में रघुवंशी कुशवाहा पुष्प का अभिनय सराहनीय रहता था, और शहरी क्षेत्र में और देहात में भी निशिकांत दीक्षित का अभिनय सराहनीय होता था। अच्छा, आप सातों कांड के अभिनेता रहे कि केवल हम धनुष के ही रहे? धनुष भंग की जो लीला होती है उसी में उसका अभिनय हम रावण का, बाकी की तरफ रुझान नहीं हुआ कि हम बाकी का भी अभिनेता? हमसे कुछ लोगों ने कहा कि पूरा अभिनय किया करो दशहरा का। हाँ। मैंने कहा ऐसा है कि थोड़ा हंसने वाली बात है कि मैं जीवित अवस्था का व्यक्ति हूँ, और मैं जीवित अवस्था का ही अभिनय करूंगा। रावण मर जाता है, मैं मरा नहीं हूँ, इसलिए मैं वो अभिनय नहीं। अच्छा, फिर वो नहीं किया आपने जी। हम ये कह रहे थे कि इस दौरान रामलीला के परिप्रेक्ष्य में क्या अनुभव रहा आपका? 64 की रामलीलाएं थी, आज की रामलीलाएं 2002 तक आपने मंच देखे भी, क्या परिवर्तन आया है? इस संबंध में हम एक बताएं जी। रनिया में कार्यक्रम था धनुष भंग का, और उस समय कृष्ण मुरारी त्रिपाठी का अभिनय होना था। वो दूर कहीं लेटे थे, तो वहां पर डांस अधिक हुआ, और रघुवंशी बाणासुर में थे, रावण के अभिनय में मैं था। तो उन्होंने समय देखा कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने कि समय कम दिएगा, और डांस होता रहा। वो तुरंत वहीं पर आए स्टेज में, और उस समय वो तहमत पहने हुए थे, जैसे लेटे थे वैसे तुरंत चले आए, और उन्होंने आयोजकों से कहा यह बात अच्छी नहीं है, आप डांस देखते रहे, और कितना सराहनीय रावण बाणासुर का संवाद हो रहा था, और आपने इन लोगों को समय नहीं दिया, पर्याप्त समय नहीं दिया जी। तो ये बात हम एक ये है। दूसरी बात और क्या पूछ रहे थे आप? मतलब ये परिवर्तन, ये नाच की प्रधानता थोड़ा सा, और आज तो और बढ़ गया है। हाँ। और इस समय तो रामलीला का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। जब तक टेलीविजन आ गए जी, तब से रामलीला का क्षेत्र सीमित हो रहा है। इससे क्या भविष्य कैसा देख रहे हैं रामलीला? क्या भविष्य में रामलीलाएं बंद हो जाएंगी क्या? हाँ, ये कहना है कि जब डांस अधिक कराएंगे तो भविष्य तो हमें उज्जवल नहीं समझ में आ रहा है। क्या बंद हो जाएंगी रामलीला? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई चीज बीज है, वो अंकुरित होता है तो फिर चलता रहता है, बंद नहीं होगी। अनवरत किसी न किसी रूप में होती रहेंगी। वहाँ तो कुछ कम हो गया है। अब जब रामलीला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है नवंबर 2005 में, अच्छा, तो उसके बाद तो इसकी गरिमा को कहीं ना कहीं तो अब संभालने की जिम्मेदारी सभी की बनती है। हाँ, सभी कलाकारों के, और जो और हैं तबला वादक, व्यास, जोकर, हास्य अभिनेता, इन सबका दायित्व है कि ज़्यादा अश्लीलता की ओर न जाए, न उनका महत्व दिया जाए, और साहित्य का जरूर प्रवेश होना चाहिए अभिनय में, और सब में सभी कलाकार। ये आपने इतना परिश्रम करके अपने को तैयार किया, इस विरासत को किसी को सौंपा? हाँ, लोग मेरे पास आए, लेकिन हमें अपने को गुरु माने, हम किसी को शिष्य बनाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उपयुक्त शिष्य नहीं मिला अभी लगता है? उपयुक्त शिष्य नहीं बना। आज भी हमसे यदि कोई कहता है चरण स्पर्श, तो मैं उससे कहता हूँ नमस्कार। अच्छा। हाँ, मैं इतना महान नहीं हूँ। ये तो मानता का ये सबसे बड़ा गुण है। कोई हमसे कहे चरण स्पर्श, हम उससे कहें खुश रहो, ऐसा मैंने। अच्छा, एक और चीज है कि अभिनय के मंच पर, ये तो रामलीला कला मंच है, न कि प्रवचन मंच है। कला मंच। तो इसमें पहला तो अभिनय का
प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए, उसके बाद विद्वता या इस सब चीज़ें आती जी हैं। हाँ। आपने अभिनय के तमाम सारे नाट्य के जो अंग हैं अभिनय में, ये पहला जैसा है उसके हिसाब से, तो आप जब मंच पर इस अपने को प्रस्तुत करते थे तो ज़्यादा महत्व किसको देते थे, कला पक्ष को या अभिनय उसको विद्वता पक्ष को? लोग कला पक्ष और विद्वता पक्ष साथ लेकर चलते थे जी। और ये विचारणीय विषय है कि भविष्य इसका उज्जवल हो, ऐसा ही सबके विचार होना चाहिए कलाकारों के। जी जी। किसी अपने आपके बच्चे भी खूब पढ़े लिखे, इनको नहीं सिखाया कभी किसी को? नहीं, कोई अभिनय? ना, मेरी वाइफ भी MA BEd हैं जी। दोनों मेरे लड़के। बड़े लड़के का नाम है अनुपम कुमार द्विवेदी, MSc BEd है, और ये छोटा लड़का है जो आपके पास बैठा हुआ है, इसका नाम धर्मेश कुमार द्विवेदी है, ये भी MSc BEd है। धर्मेश कुमार द्विवेदी जी। इन लोगों की अभिरुचि नहीं रही, अभिनय में रुचि नहीं रही, और वाइफ तो बहुत ही रोकती थी, हमको भी कहती थी कि अभिनय करने न जाया करो। लड़के रोकते थे दोनों। बड़ा लड़का हमारा जी थनवापुर में हाई स्कूल तक है, वहाँ प्रिंसिपल है। जी जी जी। और यह लड़का धर्मेश कुमार द्विवेदी ये जैसलपुर में एक्टिंग प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। बहुत सुंदर शिक्षा। अब ये हाई स्कूल तक है। जी जी जी। तो खैर मतलब ये जो अभिनय का अपना आपका अंदर से गुण था, ये अभी कभी अभी लगता है कि नहीं अभी हमें कुछ करना चाहिए था कि बंद हो गया, क्या है अभी? हमने अभिनय बताया आपको 2002 में हमने अभिनय करना बंद कर दिया था, और बहुत से लोग मेरे पास आए, ये भी उन्होंने कहा कि परशुराम चाहते हैं कि आपका अभिनय हो और गांव के लोग चाहते हैं, लेकिन मैं निर्णय लेता हूँ तो एक बार निर्णय लेता हूँ, उसे फिर बदलता नहीं हूँ, और मैं अभिनय करने कहीं नहीं। अच्छा, पूरे अभिनय जीवन से संतुष्ट रहे आप? हाँ, पूर्णतः संतुष्ट रहे। और बताया कि फिर संकोच लगता कहने में कि हमसे अभिनय करते थे तो लोगों को कुछ सोचना पड़ता था। हाँ, संवाद के लिए बुलाया जाता था कि संवाद सुनना है तो खासकर बाणासुर का जी और जनक का, ये दो लोग ज्यादातर पाठ आपके रघुवंशी जी और निशिकांत जी के साथ ज्यादा हुए। जी हाँ। इनमें अच्छा, आपको रावण का अभिनय अपने अलावा किसी और रावण के अभिनय में कौन अच्छा लगता रहा? आपने 64 से अब तक तमाम रावण अभिनेता भी देखे होंगे, जो आपको इंस्पायर करता हो कहीं ना कहीं से? ऐसा है कि प्रारंभ में जब हम बहुत छोटे थे, कन्हैयालाल का मैंने अभिनय देखा जी, उसके बाद तो फिर हमको किसी का अभिनय अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं। तो कहीं कहीं आपके अभिनय में आपके छाप किसकी छूटती थी? किसी का प्रभावित होता है उसका अनुकरण कहीं ना कहीं हो जाता? अपना पार्ट, मेरा अपना अभिनय ओरिजिनल होता था, लेकिन लोगों का यह कहना है, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपके अभिनय में कन्हैयालाल की झलक दिखाई देती, क्योंकि अनुकरण उनको आपने देखा और पसंद किया। जैसे बाणासुर में किसका अभिनय आपको अच्छा लगता रहा? अब यहाँ पर तुलनात्मक बात आ जाती है, अच्छा नहीं हुआ कहना। मैंने बताया कि रघुवंशी कुशवाहा पुष्प लिखते थे, उनका अभिनय, उनके साथ मेरा अभिनय बहुत हुआ, और निशिकांत दीक्षित के साथ मेरा अभिनय बहुत हुआ। बनते थे क्या बनते हों। कला पक्ष में कौन ठीक था? कला पक्ष में निशिकांत दीक्षित बाणासुर का अभिनय जो करते थे। जी जी। और हो सकता है आप भी करते हो? हाँ, करते हैं। अच्छा, अब कोई संदेश आगे आने वाले कलाकारों के लिए आपकी तरफ से? बस इतना है कि रावण के उस स्वरूप को न स्वीकार करें जिससे कि लोग कहें कि रावण राक्षस था। जी, रावण राक्षस नहीं था। हम इस संबंध में विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 41वां है श्लोक। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में प्रथम अध्याय के 41वां वो है श्लोक, मैमं भो रक्षता मेषु यही रुक्तम राक्षास्तुते ऊचु खादाम एने एते तु भक्षणात् के बाद रूपांतर हुआ और यक्षांत हो गया, यक्ष हो गया। तो यहाँ पर ये है, मैंने कहा कि राक्षस का स्वरूप को न स्वीकार करें, और न राक्षस था वो विद्वान था।
महान विद्वान था, पंडित था। तो मैमम भो, इसी के आधार पर हम इस बात अपनी स्पष्ट कर दें। मैमम भो रक्षता, मैमम भो रक्षता मेषु यही रुक्तम राक्षास्तु थे, जिन्होंने कहा कि रक्षा करो, वो जन्म से ही भूखे थे, ब्रह्मा पर झपट पड़े। वो देखकर जिन्हें ये कहा रक्षा करो, इनकी रक्षा करना चाहिए, इन्होंने आपको जन्म दिया है, वो राक्षस कहलाए। और ऊंचू खादाम एतन्ने एतेतु बक्षात, जिन्होंने कहा कि मैं खाऊंगा, जो खाने दौड़े थे, झपटे थे ब्रह्मा जी पर, वो बक्षात बाद अंत में रूपांतर होते हुए यक्ष कहलाए। तो यक्ष को कहो कि ये राक्षस है, लेकिन रावण को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने रक्षा करने की बात कही थी। रक्षा करने की बात कहने के आधार पर राक्षस बन गया शब्द, और राक्षस को इस प्रकार लिया गया, तोड़ मरोड़ कर भावना बदल दी लोगों ने, राम के अनुयायियों ने। राम भगवान है मेरे लिए, मैं दिल से हृदय से राम को भगवान मानता हूँ, और मेरे आराध्य शंकर जी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको कि रावण राक्षस है। जो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में जो वर्णन किया है, जिनके आचरण भवानी, उनको निश्चर के कोट में ला करके खड़ा जिनके यहाँ आचरण भवानी सो सब जानो निश्चर सम प्राणी। तो ये भी कहा गया है मानई मात पिता, मानई मात पिता, ये है शब्द, यही विराम ले लीजिएगा। मानई मात पिता नहीं देवा, जो देवताओं को नहीं मानते हैं वो रावण है। मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाओ सेवा। इस पर सुनिए, साधु तो जो पाखंडी है, जो पाखंडी है, उनकी साधुता इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि पाखंड करें, समाज को धोखा दें। उनको साधुन सन करवाओ सेवा, उनसे सेवा का कार्य लिया जाता था, इसलिए कि ये काय ढोंग फैलाए हो, तुम समाज की सेवा करो। ये नहीं कि मेरी सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे प्रवचन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, और कुछ रचनात्मक कार्य कीजिए। तो इससे तो धर्म प्रवचन से काम नहीं चलेगा। इससे तो लगता है कि रावण का काम जो पाखंडियों को खत्म करना, मतलब धर्म को बढ़ावा देना था, अधर्म को खत्म करना था। लेकिन आगे कहा गया अतिशय देख धर्म की ग्लानि। हाँ, अतिशय देख कार्य से धर्म की ग्लानि होने लगी। अब इस आधार पर ये देखिए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और आगे तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरय सकल करे कृपा नित सज्जन पीरा। हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस संबंध में मेरा ये मतलब है कि अपने अपने अनुसार रचना भी हुई है ग्रंथों की। राम को मानने वाला ही यदि रामचरितमानस लिखता है, मेरा संकेत है तुलसीदास जी की तरफ। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, पूजनीय हैं, सदैव अमर रहेंगे। लेकिन मुझे रावण का रोल करते थे, तो मैंने भी अपनी ही विचारधारा को मजबूत किया, और उसकी पुष्टि ही करते रहे जी, अपनी विचारधारा। और एक पुस्तक, एक कोई टेलीविजन में कार्यक्रम था, आया था, रावण देवता कुछ ऐसा था, जो भी हेडिंग हो, जो भी शीर्षक हो। तो उसमें भी, और फिर एक बात और बताया जी, उसमें लिखा है रावण ने, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार तंड ऐसा कुछ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे संस्कृत को लिखने वाला आपको कोई आज तक मिला विश्व में? बताए शिवस्रोत, हाँ, रावण लिखित शिवतांडव एक स्रोत लिखा है। हाँ, स्रोत लिखिए, ठीक है, स्रोत है जी। तो ये हाँ, कर उसमें तो कोई दो रहा, और उसमें भी तमाम। अब रावण नाम के बारे में जो रोदता ऐसे कुछ है, वह रावण है, वह रावण नहीं है। जिन्हें सबको रुलाया संसार में, और संसार में सबको मिलाने का अर्थ यह न लिया जाए कि समाज को सताया, देवताओं को जिन्हें रुलाया, वह उसे रावण कहते हैं। तो रावयत
रावण थी, यही थी रावण। तो इससे एक चीज और है, ये चूंकि आप रावण के अभिनेता रहे और दशहरा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो इधर रावण का पुतला जलाने की एक परंपरा बनी हुई है, इस पर क्या कहना है, इस संदर्भ में क्या कहना है, कितना ठीक है ये? लीला क्षेत्र है, दशहरा के समय, दशहरा के दिन रावण जलाया जाता है। लीला में बहुत बदलाव आ जाता है, वस्तुतः कुछ और होता है और लीला कुछ और होती है। और बताया ना कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, इस आधार पर भी लोगों ने ऐसा किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि गधा का सिर था। हाँ, ऐसा भी कुछ लोग लगाते हैं। हाँ, कुछ लोग अपने मुकुट में ऊपर लगाते भी। हाँ, लगाते हैं, लेकिन मेरा जो दशानन था उसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्वीकारते ही नहीं है। तो इस समय इस संबंध मुझे ये कहना है, पुतला जलाने वाली बात पर, पुतला जलाने की बात, जलाना चाहिए कि नहीं? नहीं जलाना चाहिए, कभी बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। अच्छा, तो कभी आपका विचार गया कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हो गई, किसके दिमाग में आया कि नहीं पुतला भी जलाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि जरा हम विस्तार में कुछ ना बता पाएंगे, लेकिन मैं इसके विरोधी हूँ। रावण का पुतला जलाना नहीं चाहिए, ये बात ठीक नहीं है, अनुचित है ये, बहुत अनुचित है। कभी इस पर एक विद्वान को, एक पंडित को जलाया जाए, और उन्हें बताया था कि सीरियल देखा था रावण देवता, रावण जो बताया नहीं था, तो वो तो देवता था, जो बैलगाड़ी में बैलों को जोतते थे, जोत कर चलाते थे, बैल हाँकते थे, तो उससे छड़ी से मारते थे। ये मारना चाहिए, वो तुम्हारा बोझ हो रहा है और तुम मार रहे हो, खाने की चिंता नहीं करते हो कितना हम उसको खाना दें। तो ऐसा द्रवित जो होता हो रहा, रावण द्रवित होता था कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत कष्ट लगता है देवता रावण था। जी। और तो कभी आपने अपने उस समय जब अभिनय चरम पर थे, आप अभिनय क्षेत्र में थे, कभी इस लोक को लेकर एक संगठनात्मक कभी विरोध का भाव कहीं प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला कि हम इसको खत्म कराएं, इसको बंद कराएं, इस परंपरा को, पुतला जलाने वाला? वहाँ तक अभिनय नहीं करते थे हम, भंग के दिन करते थे। जी, बहुत सुंदर। और कुछ ये कहना है। अच्छा, कभी कोई कविता भी आप अपनी लिखते थे? जी हाँ, कविता हम लिखते थे। आपको तो थोड़ी जो अब इस समय जो याद है, स्मरण है, वो जी जी जी। अब प्रारंभ तो इस समय नहीं आ रहे हैं। एक लास्ट में है, लास्ट की, उसमें है प्रिबंध बताओ मुझको अब, भावी भाग्य सुलेखा क्या है, राम मिलन की आशा में वह आलोकमयी रेखा क्या है, सीता नभ के नक्षत्रों से दीपावली मनावे कैसे, बस गई हृदय में जब अवधपुरी, जनकपुरी फिर भावे कैसे। क्या बात है। ऐसा कुछ इसी में ये अपने लिखी हुई। हाँ, मैंने स्वयं तैयार की थी, मैंने इसकी रचयिता हम ही हैं। बहुत सुंदर। पंडित जी, रामलीला के सामाजिक सरोकार क्या है? सामाजिक सरोकार, समाज में अच्छे आचरण का प्रभाव पड़े और राम उसके मुख्य नायक माने गए या हैं रामचंद्रमानस के, और उन्हें पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो राम का जो आचरण है, माता पिता के साथ, समाज के साथ, बंधुओं के साथ, पत्नी के साथ, सभी प्रकार के सामाजिक, मतलब समाज को लेकर चलने वाला व्यक्तित्व रहा कि सबको लेकर चले। और रामलीला के विकास और प्रचार प्रसार कैसे इसका अनुरोध बना रहे हैं? संदर्भ में हमने बताया आपको कि कलाकार को अध्ययन करना चाहिए, अध्ययनशील व्यक्ति ही कलाकार बने। जी, ये नहीं है कि ताल ठोंक रहे हैं। रावण के संदर्भ में हम ये कहें, खाड़ा लड़ा रहे हैं मानसों से, कहीं तखत पड़ा है उसमें या स्टेज में पैर पटक रहे हैं, बहुत आवाज़ तेज बोल रहे हैं, भयंकर मूर्छ बनाते हैं। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। विविधता का मुख्य आधार होना ही चाहिए, कला पक्ष भी श्रेष्ठ होना चाहिए। जी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अनावश्यक ओवर प्रदर्शन नहीं होने चाहिए।